अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बद्र हुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल किबलतैन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नाज़रीन, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह बकरा की 185 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने रमज़ान और कुरान से मुतल्लिक़ कुछ मसाइल जो हैं वो बयान किए हैं और वो हम आपके सामने रखेंगे। इससे पहले हम आपसे हस्ब सबक गुजारिश करेंगे कि हमारी इस वीडियो को आप ख़ुद भी देखें और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अल्लाह के दीन के फैलाव का ज़्यादा से ज़्यादा और सही तरीके से फैलाव हो सके। और हो सकता है कि हमारी और आपकी ये एक छोटी सी काविश अल्लाह को पसंद आ जाए और ये हमारे लिए निजात का बायस बन जाए। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शहरो रमज़ान अल्लज़ी, ये रमज़ान का महीना, उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। पहली तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि ये रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ। इससे ये साबित होता है कि रमज़ान और कुरान का आपस में बड़ा ही गहरा ताल्लुक़ है। क्यों ताल्लुक़ है? इसलिए कि अल्लाह ताला ने रमज़ान में कुरान को नाज़िल किया और इस नज़ूल की वजह से रमज़ान और कुरान का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। इसका हम आगे जाके किसी और अंदाज में भी जिक्र करेंगे। आगे अल्लाह ताला ने दो चीज़ें वाज़ेह की हैं। पहले कुरान के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, उसके बाद रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान किए हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, जिसमें कुरान को नाज़िल किया गया, हुदल लिन्नास, और ये जो कुरान है ये लोगों के लिए हिदायत है, व बय्यिनातिम मिनल हुदा, और इस कुरान में लोगों के लिए हिदायत की निशानियाँ मौजूद हैं। और हिदायत के लिए कौन सी निशानियाँ हैं? ये सारी दुनिया जो है ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, जिनमें वाज़ेह बड़ी बड़ी निशानियाँ जो हैं वो हैं ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, दरिया, नदी नाले, जंगल, बियाबान, सहरा, जिन, फरिश्ते, इंसान और दीगर अक़वाम। बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन हम इसको ज़रा रोकते हैं। तो ये निशानियाँ किस तरह हैं? कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन हम सिर्फ चंद एक बातें आपसे करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। वह बय्यिनातिम मिनल हुदा, वो निशानियाँ कौन सी हैं? वो आसमान का सूरज है। अगर सूरज ना होता तो ज़मीन पर सिवाय अंधेरे के और कुछ ना होता। तो लिहाजा ये अल्लाह की निशानी है। निशानी का मतलब
आप समझते हैं कि अल्लाह को समझने के लिए इन चीज़ों को देखना, समझना, गौर व फिक्र करना ज़रूरी है। जब आप इन चीज़ों को देखेंगे तो अल्लाह को, अल्लाह की तौहीद को, अल्लाह के निज़ाम को समझ सकेंगे। अगर सूरज ना होता तो सारी दुनिया पर अंधेरा होता। अगर सूरज ना होता तो सारी दुनिया सर्दी से ठिठक ठिठक कर मर जाती। अगर सूरज ना होता तो हमारी फसलें तैयार ना होती, फसलें ना पकती। अगर सूरज ना होते तो ग्लेशियर पिघल कर दरियाओं की सूरत इख्तियार ना करते, और अगर दरिया ना बनते तो आदमी प्यासे रह जाते। ये सब कुछ अल्लाह की निशानियां हैं जो अल्लाह ताला ने पैदा की है। इसके बाद चांद है, तो अल्लाह ताला ने चांद को पैदा किया जिससे वक़्त का तयन हुआ, जिसमें अंधेरी रातों में रोशनी हुई। अगर चांद की वजह से अल्लाह ताला ने ये दिन के औकात, रात के औकात, नमाज़ों के औकात, इबादत के औकात जो हैं ये मुकर्रर किए। सितारे हैं तो उनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इनको आसमान की जीनत बनाया है। इसी तरह पहाड़ों को बनाया तो इससे ज़मीन को मजबूत किया गया। समुद्रों को बनाया तो ये लोगों के नफ़ा के लिए बनाया कि दुनिया की आज भी 70-80% जो तजारत है वो समुद्रों के ज़रिए हो रही है। तो इस तरह ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर इन पर एक एक पर बात की जाए तो घंटा घंटा लगता है, लेकिन हम यही सिर्फ कहेंगे कि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की वाज़ेह निशानियां हैं, और जब आप इन पर गौर करेंगे तो आपके लिए हदायत के दरवाज़े खुलेंगे। अल्लाह की पहचान होगी, अल्लाह की तौहीद की पहचान होगी, अल्लाह की ज़ात की पहचान होगी, इस्लाम की पहचान होगी। जब आप कुरान पर गौर करेंगे, अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिहिम अक़फ़ालुहा, क्या आप कुरान पर गौर नहीं करते? क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं? ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आप कुरान पर गौर करेंगे तो कुरान आपके लिए बायसे हदायत है। आप कुरान को जितना पढ़ते जाएंगे आपके लिए हदायत के दरवाजे उतने ही खुलते जाएंगे। तो इसलिए कुरान का मुताला कीजिए। ये तो थे मुख्तसरन हालात कुरान के। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर फलियसुमहु, जो आदमी भी मखलूक में जो आदमी भी रमज़ान के महीने को पाले, यानी वो ज़िंदा हो, तो उसको चाहिए कि वो रमज़ान के रोज़े रखे। और रोज़े रखना, रोज़ा ऐसा ही है जैसे रोज़े की अहमियत वही है जो नमाज की है। जिस तरह नमाज के बगैर मुसलमान का गुजारा नहीं है, इस तरह रोज़े के बगैर भी गुजारा नहीं है। जिस तरह नमाज जो है वो दीन का सतून है, इस तरह रोज़ा भी दीन का सतून है। जो नमाज का इनकार करता है तो वो कुफ्र का इर्तिकाब करता है, जो रोज़े का इनकार करता है तो वो भी कुफ्र का इर्तिकाब करता है। तो इसलिए जो आदमी भी रमज़ान को पाले उसे चाहिए कि वो उसके रोज़े लाजमी रखे। इसमें आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमन काना मरीदन औला सफ़रन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर। ये अल्लाह ताला ने थोड़ी सी रायत दी है मुसलमानों को कि तुम में से अगर कोई मरीद है, बीमार है या सफ़र पर है तो वो रोज़ा ना रखे। फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, जब उसकी बीमारी ख़त्म हो जाए, जब उसका सफ़र ख़त्म हो जाए तो फिर बाद के दिनों में वो अपनी इस गिनती को पूरा कर ले। बाद के दिनों में जो रोज़े छूट गए थे उनको दोबारा रख ले। माफ़ी नहीं है, रखने ज़रूरी है, लेकिन जो वक्ती तौर पर रमज़ान में नहीं रख सका अपने मर्ज़ की वजह से या अपने सफ़र की वजह से, तो वो रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में उनको रख कर पूरा कर ले। वो रखेगा तो जान छूटेगी, इसके बगैर जान नहीं छूटेगी, रखने पड़ेंगे और ज़रूर रखने चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। ये रमज़ान का और कुरान का अल्लाह ताला ने फरमाकर बाद में कहा कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, कि अल्लाह ताला
ये देखें कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है अपनी मखलूक पर। वो फरमाते हैं कि यरीदुल्लाह बेकुमुल युसरा, अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे लिए आसानियाँ हों। वला युरीदु बेकुमुल उसरा, वो कभी नहीं चाहता है कि तुम्हें तंगी में डाले, वो तुम्हें मुश्किल में नहीं देखना चाहता। ये जो आपको आसानी दी है कि आप मुश्किल में हो तो रोज़ा तर्क कर दें, फिर आसानी में रख लें, ये आपकी सहूलत के लिए किया गया है। आगे फरमाया कि वली तुकमिलुल इद्दता, जब तुम इन रोज़ों की तकमील कर लो, मुकम्मल कर लो, इनकी गिनती पूरी कर लो, तो फिर वले तुकब्बिरुल्लाह, फिर तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अल्लाह की बड़ाई क्या है? ये वही तकबीरात हैं जो हम ईद के मौका पर पढ़ते हैं। और वो क्यों पढ़ते हैं कि अला मा हदाकुम, इसलिए अल्लाह के शुक्रिया के तौर पर पढ़ते हैं कि उन्होंने, अल्लाह ताला ने हमें हदायत के रास्ते पर चलाया, हदायत अता फरमाई, हदायत का रास्ता दिखाया, हदायत पर चलाया, हदायत को हमारे लिए आम किया। तो इसलिए जब तुम रोज़ों से फारग हो जाओ तो फिर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह की बड़ाई को बयान करो। आगे फरमाया वाला अल्लाह को तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर सको। तो ये थे रमज़ान और कुरान से मुतल्लिक़ कुछ मसाइल जिन्हें बड़े ही मुख्तसर अंदाज में बयान किया गया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम और शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।